अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग क्लब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ को, जिससे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करने में हमें आसानी रहेगी। और हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, अगर वो आधे घंटे में कंप्लीट होना है तो वो 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा या 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम शॉर्टकट कीज़ की मदद से बार बार हमें माउस से काम नहीं करना पड़ रहा और हम टाइपिंग करते हुए ही अपने जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग भी कर रहे होंगे। तो चलते हैं शॉर्टकट कीज की तरफ। जैसे कि मेरे पास ये पहला पेज है जिसमें हम कोई भी सेल अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप F2 यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखें, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया। एक्सेल ओपन करने के बाद बेसिकली यहाँ पे एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ में ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लिया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने के बाद यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी लिखा है, मैं इसको थोड़ा ज़ूम इन कर लेता हूँ ताकि काम करने में आसानी रहे। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा है, जैसे कंप्यूटर लिखा है, और मुझे बाद में याद आता है कि मुझे यहाँ पे कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर सिस्टम लिखना था। तो मैं यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकता हूँ। अगर मैं सिंपली ऐसे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ तो वो पुराने वाला टेक्स्ट खत्म हो जाता है। हालांकि मुझे इसके आगे ही कुछ लिखना है, तो मैं F2 यूज़ करूँगा तो ये एडिट पोजीशन में आ जाएगा, बजाय इसके कि मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़े और फिर ये एडिट पोजीशन में आए और फिर मैं इसके आगे लिखूँ सिस्टम। तो मैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, F2 प्रेस करूँगा तो ये एडिट पोजीशन में आ जाएगा। एडिट पोजीशन में आने के बाद मैं इसके आगे टेक्स्ट और भी ऐड करके एंटर कर दूंगा तो ये टेक्स्ट इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये F2 का बटन यूज़ किया जाता है सेल की, एक्सेल में सेल की एडिट पोजीशन को एक्टिव करने के लिए। गो टू स्पेसिफिक सेल, F5 अगर आप यूज़ करते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक सेल पे जा सकते हैं। जैसे कि मैं E15 पे जाना चाहता हूँ, तो देखें E15 पे आ गया। E15 क्या है? ई कॉलम 15 रो, तो E15 पे आ गया। तो अगर मेरे डॉक्यूमेंट में काफ़ी ज़्यादा मैंने लिखा हुआ है और मैं किसी खास सेल रेफरेंस पे जाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली F5 यूज़ करके अपना रेफरेंस बताऊंगा कि मुझे कहाँ जाना है, और फिर मैं ओके करूँगा तो मैं एग्जैक्टली वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये गो टू का ऑप्शन बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। स्पेलिंग चेकर है, F7 से हम स्पेलिंग चेकर ऑन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा स्पेलिंग चेकर एक्टिव हो जाता है और जो भी हमारा डाटा होता है जिसमें हमने फॉर एग्जांपल इसमें मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का ई मिस कर दिया है। यहाँ पे कंप्यूटर का ई मिस करके मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे ला के मैं F7 प्रेस करता हूँ तो वो मुझे पूछेगा कि जी आपके जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है उस एरिया में आपके स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं, या स्पेलिंग चेक करने हैं तो उसमें आपको गाइड करेगा। इसी तरह आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो F11 यूज़ करें। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके आप F11 यूज़ करते हैं तो यहाँ चार्ट इंसर्ट हो जाएगा और आप चार्ट में जो भी फिगर डालना चाहते हैं, कुछ भी आप देखिए, मैं इसको वक्ती तौर पे मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ बल्कि। कंट्रोल जी करके मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था 34, यहाँ 34, यहाँ 45, 43 या 56, 55। तो मैं इन फिगर्स को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके F11 यूज़ करता हूँ। तो देखिए, ये उसी फिगर को जिसको मैंने सिलेक्ट किया था उसी फिगर पे ये ग्राफ सेट हो गया, ये चार्ट सेट हो गया। तो बेसिकली क्या है, चार्ट वन, चार्ट टू, तो ये बेसिकली उसी फिगर पे, जो फिगर मैंने सेलेक्ट की थी उसी फिगर पे चार्ट सेट हो गया। उसके बाद मैं फर्दर कस्टमाइजेशन भी कर सकता हूँ चार्ट के साथ, चार्ट के साथ फर्दर टूल भी अप्लाई कर सकता हूँ। वो हमारी एक अलग डिस्कशन है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि हम क्या शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद करंट टाइम एंटर करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस टर्मिनेटर यूज़ कर सकते हैं। यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस टर्मिनेटर यूज़ करें तो ये करंट टाइम, यानी करंट टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो गया। करंट डेट इंसर्ट करनी है तो आप कंट्रोल प्लस यहाँ पे कंट्रोल प्लस दिस वन टर्मिनेटर, तो देखें ये करंट डेट इंसर्ट हो गई है। तो करंट डेट और करंट टाइम लेने के लिए कहीं पे भी आप इन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। आप नई वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हो तो आर्ट शिफ्ट F1 है, आर्ट शिफ्ट F1 करोगे आप तो आपके पास यहाँ पे एक नई वर्कशीट आ गई। फिर वर्कशीट एक न्यू इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह देखें, ये चार्ट वाली वर्कशीट है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
डिलीट कर दिया। हम बेसिकली शीट 1 पे काम कर रहे थे तो शीट 2 इंसर्ट हो गई। मैं दोबारा यहाँ पे शीट 3 इंसर्ट करता हूँ। आल्ट शिफ्ट F1 है तो आल्ट शिफ्ट F1 किया तो देखिए शीट 3 इंसर्ट हो गई है। तो मैं इसी तरह फर्दर शीट्स लेता रहूँगा इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके। इसी तरह एक्सेल में फार्मूला विंडो ओपन करनी है तो शिफ्ट F3 यूज़ करें, शिफ्ट F3 यूज़ करें तो फार्मूला विंडो ओपन हो गई है। आपको यहाँ से कोई भी फार्मूला लेना है, आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करें, वो फार्मूला एग्जैक्टली वहाँ इंसर्ट हो जाएगा। आप वैल्यू देंगे, वैल्यू 1 वैल्यू 2 ओके करेंगे तो वो काउंटिंग की आपको जो भी आपने रेफरेंस दिया होगा वो आपको एग्जैक्टली वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली था हमारे पास एक्सेल में फार्मूला विंडो ओपन करने के ऑप्शन। सर्च बॉक्स लेके आना चाहते हैं तो आप शिफ्ट F5 यूज़ करें। सर्च बॉक्स आ गया, यानी फाइंड बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे कंट्रोल F करके भी फाइंड बॉक्स ला सकते हैं। इसी तरह फाइंडिंग के लिए फिल करना है आपने कंट्रोल D यूज़ करें। देखिए यहाँ पे जाके कंट्रोल D यूज़ करें तो कुछ भी आप फिल करना चाहते हैं ऊपर वाले सेल की वैल्यू याद रखिएगा, कंट्रोल डी फिल करता है ऊपर वाले सेल की वैल्यू को, जो आपका ऊपर वाला सेल होता है। आमतौर पे कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऊपर वाली फिगर है वही सेम नीचे वाली फिगर है, तो मैं कंट्रोल डी यूज़ कर लेता हूँ। तो ये क्या होता है कि जो ऊपर वाली फिगर होती है वही नीचे इंसर्ट हो जाती है, तो मुझे दोबारा से वो कंट्रोल सी करके कॉपी करके इसको पेस्ट नहीं करना पड़ता। मैं एग्जैक्टली इसको फिल कर लेता हूँ पीछे नीचे भी। तो से हम इस तरह से इसको फिल अप कर सकते हैं नीचे फर्दर। इसके बाद नेक्स्ट है लिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के का बटन है, लेकिन कंट्रोल के करेंगे आप तो लिंक वो आपसे पूछेगा जी कौन सा लिंक आपको इंसर्ट करना है, एड्रेस कौन सा इंसर्ट करना है। तो खैर ये डेटाबेस का एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो लिंक करिए हम, ये शॉर्टकट की हमारे पास है। ओपन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है तो कंट्रोल F करेंगे तो फाइंड ऑप्शन आ जाएगा, कंट्रोल H करेंगे तो रिप्लेस ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंट्रोल F है। गो टू यानी ओपन गो टू ऑप्शन है तो कंट्रोल G यूज़ करें, वो पूछेगा जी आपने कहाँ जाना है, गो टू बताएं, तो आप गो टू ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं जो आप F5 से कर रहे थे ना यहाँ पे, तो वो सेम यहाँ पे कंट्रोल G से भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल F से फाइंड, कंट्रोल G से गो टू ऑप्शन और कंट्रोल H से आप रिप्लेस में भी जा सकते हैं। उसके बाद ना यहाँ पे नेक्स्ट है सिलेक्शन। सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल A करेंगे तो देखें कंट्रोल A किया, यहाँ सारा सिलेक्ट हो गया। इसी तरह यहाँ कंट्रोल A किया तो इस एरिया में सारा सिलेक्शन होगी। वैसे भी आप कस्टम सिलेक्शन भी कर सकते हैं खुद से, आप बताएं जी कहाँ तक सिलेक्शन करनी है, आप वहाँ तक सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह बोल्ड हाईलाइटेड टेक्स्ट है तो आप हाईलाइटेड टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, देखिए ये सारा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल B करूँगा तो सारा बोल्ड हो गया। तो आप इस तरह से बोल्ड का टूल भी यूज़ कर सकते हैं। कॉपी भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप कंट्रोल N यूज़ करें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगर पहले से भी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल O करें फिर पाथ दें, वो ओपन हो जाएगा। प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो कंट्रोल P यूज़ करें, इटैलिसाइज करना चाहते हैं तो कंट्रोल I, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल U, पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल V, और इसी तरह रीडू और अनडू ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल Y एंड Z। अब मैं इनको सबको अगर सम अप करूँ तो देखिए कॉपी करना है तो देखिए मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे कंट्रोल C किया हो गया, यहाँ जाके मैंने इसको कंट्रोल V कर दिया पेस्ट, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसी तरह मैं इसको यहाँ से कंट्रोल X करता हूँ कट, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल X करता हूँ कट, यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ, देखिए वहाँ से वहाँ मूव हो गया। तो एक कटिंग से क्या होता है, मूवमेंट होती है, कॉपी करने से डुप्लीकेट कॉपी बनती है। तो बेसिकली ये हमारे पास है कॉपी और पेस्ट और कट और पेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल N करें तो ये नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। लेकिन मुझे प्रीवियस पे काम करना है तो मैं प्रीवियस पे आ जाता हूँ वापस। ओपन करना है तो कंट्रोल O यूज़ करें, कंट्रोल O से वो पूछ लेगा जी कहाँ आपने कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो आप ओपन कर सकते हैं। शायद मुझे कोई ओपन नहीं करना है, कंट्रोल P करेंगे, देखें कंट्रोल P करेंगे तो आपको प्रिंटिंग का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अब बताएंगे जी आपको क्या प्रिंट करना है और किस तरह से प्रिंटिंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इटैलिसाइज करने का है तो कंट्रोल आई, देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल आई करता हूँ, कंट्रोल आई किया तो ये इटैलिसाइज हो गया। मैं इसकी थोड़ी बट बढ़ा देता हूँ, ये देखिए टेढ़ा हो गया, इटैलिसाइज हो गया। इस पर क्लिक करके इसको कंट्रोल आई करता हूँ
तो देखें ये भी इटैलिसाइज हो गया, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अंडरलाइन का था, तो मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। कंट्रोल यू कर देते हैं तो अंडरलाइन भी हो गया। इसको भी अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू कर देते हैं, अंडरलाइन हो गया। तो इस तरह से मैं अंडरलाइन का ऑप्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल यू। पेस्ट मैंने भी बताया, कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई। देखिए मैं इन दोनों को अंडरलाइन किया ना, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ तो वो अंडू हो गया, फिर कंट्रोल जी करता हूँ, ये भी अंडू हो गया। तो दोनों अंडू हो गए। दोनों को फिर से अंडरलाइन करना है तो मैं कंट्रोल वाई यानी रीडू करता हूँ, इसको भी रीडू किया तो कंट्रोल वाई से रीडू हो गए दोनों। यानी पहले मैंने अंडरलाइन किया था तो मैंने अंडू करने से वो खत्म हो गई, रीडू करने से वो दोबारा हो गई। तो ये अंडू और रीडू ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रू हाईलाइटेड टेक्स्ट, यानी कंट्रोल 5 यूज़ करें। ये हमारे पास है, कंट्रोल 5 करेंगे तो वो काटा जाएगा, उसके ऊपर लिख दिया जाएगा क्रॉस्ड, जैसे आमतौर पे हम बुक पे करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आप इसको भी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल 5 यूज़ करें तो ये यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मूव बिटवीन ओपन वर्कशीट्स है इन द सेम डॉक्यूमेंट। सेम डॉक्यूमेंट में वर्कशीट्स के दरमियान आप स्विचिंग करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पेज डाउन पेज आप यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आपकी जितने भी वर्कशीट्स हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, उनके दरमियान स्विचिंग आप कर सकते हैं। इसी तरह मूव बिटवीन ओपन एक्सेल मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल के मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन है तो उसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में आपने स्विचिंग करनी है तो आप कंट्रोल टैब यूज़ करेंगे तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के दरमियान स्विचिंग हो जाएगी। इसी तरह आपने सम का फॉर्मूला पुट करना है तो आर्ट प्लस इक्वल टू के ज़रिए आप ऊपर वाले जितनी भी रेंज है उसमें सम का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुझे सम का फॉर्मूला लेना है तो मैं ऑल्ट प्लस इक्वल टू का साइन देता हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम का फॉर्मूला पुट हो गया। मैं एंटर का बटन यूज़ करूँगा तो सम का फॉर्मूला इजीली यहाँ पुट हो जाएगा। इसकी फॉर्मेट यहाँ जनरल कर देते तो ये देखें सम का फॉर्मूला इजीली यहाँ पुट हो गया। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस इन्वर्टेड कॉमा है। जैसे कि इंसर्ट वैल्यू ऑफ वर्क सेल है इन द करंट सेल में आप ऊपर वाले सेल की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कंट्रोल डी भी पहले बताया था कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सेल है, आप इसकी वैल्यू यहाँ नीचे चाह रहे हो तो कंट्रोल डी यूज़ करोगे तो ऊपर वाले सेल की वैल्यू नीचे आ जाएगी। आप कंट्रोल प्लस सिंगल कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सेम काम को करने के लिए। इसी तरह हमारे पास यहाँ कंट्रोल लेफ्ट और राइट एरोज हैं सेक्शन टू सेक्शन मूवमेंट के लिए। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो यूज़ करूँगा, राइट एरो यूज़ करूँगा तो मैं पेज वाइज सेक्शन वाइज मूव करूँगा। यहाँ सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, इसी तरह सेक्शन टू सेक्शन मूवमेंट होती जाएगी मेरे पास कर्सर की। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा लिखा हुआ है तो मुझे तब इसका इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह यहाँ पे आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस यूज़ करें। देखिए यहाँ पे है तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस यूज़ करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आल्ट प्लस स्पेस यूज़ करें, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह ये नेक्स्ट है नंबर फॉर्मेट्स हैं। बेसिकली किसी भी सेल में आप जिस तरह का डाटा उसमें लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें टाइम लिखा हुआ है तो मुझे इसकी यहाँ से जो इसका टाइप है वो टाइम कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा यहाँ इसके साथ AM PM आ जाएगा। तो बेसिकली जो भी सेल में डाटा आपका जिस टाइप का पड़ा होता है आपको उसकी टाइप भी वो रखनी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि डाटा शुड लुक नाइस एंड उसमें एक और मॉडिफिकेशन होगी कि आपका डाटा में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो उसी तरह उसको कंसिडर किया जाएगा अगर उसको आप किसी फार्मूला में इस्तेमाल करते हो उस सेल को तो। लेकिन अगर आपका यहाँ डाटा परसेंटेज में लिखा हुआ है लेकिन उसका टाइप जनरल है, क्योंकि यहाँ से अपने टाइप चेंज करनी होती है ना, जिस तरह का डाटा आपने सेल में लिखा हुआ है उस तरह की इसकी टाइप कर दें। जैसे करेंसी लिखी हुई है तो आप उसका टाइप करेंसी कर दें, अगर नंबर टाइप डाटा है तो उसका टाइप नंबर कर दें, जनरल कर दें, डेट कर दें, लॉन्ग डेट कर दें, टाइम कर दें, परसेंटेज कर दें। तो इस तरह से हमें जैसे इसका टाइप क्या हुआ है, इस वक्त डेट है, इसका टाइप भी डेट है, इसका टाइप भी डेट है, इसका टाइप टाइम है, इसका टाइप कस्टम है, टाइम नहीं है। तो मुझे इसको यहाँ जाके अगर मैं इसका टाइम कर देता हूँ फॉर्मेट तो देखें दैट शुड लुक नाइस। और इसी तरह ये बेसिकली हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो इसी के रेलिवेंट है कि आपने उसका कॉमा फॉर्मेट में लेके जाना है आपके अपने सेल को, तो ये चीज़ यूज़ करनी है आपने। अगर आपने करेंसी फॉर्मेट में लेके जाना है
तो आपने ये की यूज़ करनी है, अपने परसेंटेज फॉर्मेट में लेके जाना है तो ये की यूज़ करनी है, अपने डेट फॉर्मेट में लेके जाना है तो ये की यूज़ करनी है। तो बेसिकली ये हमारे पास कीज़ थी। सिलेक्शन में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ शॉर्टकट कीज़ देखी, जिनकी वजह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं एक और बात बताता चलूँ कि आपको इनके शॉर्टकट कीज़ को याद नहीं करना है, बल्कि इसमें प्रैक्टिस करके इसमें स्पीड बनानी है। जब तक आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव नहीं करेंगे इसमें, तब तक आपको ऐसे लगेगा जैसे माउस से काम करना ज़्यादा ईज़ी था, बजाय इसके कि हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ करें। लेकिन माउस से आपको उतना ही टाइम कंज़्यूम होता रहता है फॉर द लॉन्ग टाइम। लेकिन शॉर्टकट की इस्तेमाल करने से क्या होता है कि 1-2 हफ्ते में आपके पास आपकी इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, आपकी इतनी स्पीड बन जाती है शॉर्टकट की को ऑपरेट करने में कि आपका माउस की बजाय कीबोर्ड से ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है। सो आप प्रैक्टिस करें, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, स्पीड बनाएँ, शॉर्टकट कीज़ को इम्प्रूव करने करें और याद रखें, ताकि आपका प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।